तो अब बात करें इसी में ही, अगर आपसे कोई डिस्कस करे व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिख दी आपने, ठीक है। डिस्पर्जन का डायग्राम दिखा दे, इट इज दैट फिनोमेना जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लास प्रिज्म में से पास करने पर व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और एक बैंड मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है VIBGYOR का, जो कि विजिबल है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? विजिबल है ना, दिख रहा है आपको, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या कि दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन। यहाँ तक तो समझ आता है। अब रीजन में एक तो आप ये वाले पॉइंट डाल देंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, ये जो व्हाइट लाइट थी इसके पास कितने कलर्स थे? आप 7 वर्ड ये नहीं यूज कर सकते, लिखते हैं प्रॉपर लिखने 7 कलर्स, ठीक है। और कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स। अब दिस डिफरेंट लिख देती हूँ मैं, डिफरेंट क्या 7 कलर्स, डिफरेंट कलर हैविंग देयर डिफरेंट वेवलेंथ, इन कलर्स की वेवलेंथ अलग है। अब वेवलेंथ अलग होने की वजह से इनकी स्पीड भी क्या हो जाती है? डिफरेंट। इनकी स्पीड भी क्या हो जाती है? डिफरेंट। अलग अलग एनर्जी से चल रहे हैं ना, इनकी एनर्जी स्पीड भी क्या हो जाती है? डिफरेंट। अब स्पीड डिफरेंट हो गई तो कोई तो फास्ट आएगा और कोई स्लो रह जाएगा, क्योंकि स्पीड अलग होने का मीनिंग क्या होता है कि कोई जल्दी पहुंच गया और कोई पीछे रह गया। अब कौन जल्दी आता है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपको ये दिख रहा है टॉप पे कौन है, ऊपर कौन है? रेड। तो जो ऊपर है वो जल्दी आया होगा, जो नीचे जो पीछे रह गया लास्ट में वो पीछे रह गया, दिख ही रहा। तो इसका मतलब जो फास्टेस्ट है स्पीड में, जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कौन रहा? रेड। और जिसकी स्पीड स्लो है वो कौन सा रहा? वायलेट रहा। इसका मतलब क्या है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा रहती है। ये बात आपके माइंड में सेट हो गई। तो अब बात है कि एंगल ऑफ डेविएशन की, यहाँ पे 2 डिस्कशन रहते हैं हमारे। द मोस्ट फेमस डिस्कशन जो डिस्पर्जन में रहता है, अदरवाइज तो वो सीधा भी पूछ लेता है डिफाइन डिस्पर्जन, है ना, बिल्कुल सिंपल भी क्वेश्चन बनता है इस पे। नहीं तो वो ये पूछेगा कि किसकी स्पीड ज्यादा रही, किसकी स्पीड कम रही, या पूछेगा कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है, कौन ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब जो कम डेविएट हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन की बात की जाएगी। आई थिंक एंगल ऑफ डेविएशन सबको क्लियर है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कितना मुड़ गई अपने रास्ते से। मैं एक ओरिजिनल पाथ बनाने वाली हूँ यहाँ पर, दिस वन इज ओरिजिनल। कौन सा पाथ है? ओरिजिनल। मेजरमेंट करने के लिए मैंने ये सीधी लाइन लगा दी कि अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट की रे सीधा जा रही होती, बट क्योंकि प्रिज्म है तो प्रिज्म की वजह से ये मुड़ गया। अब ये जब मुड़ी, मुड़ने का मतलब डेविएट होना, है ना, डेविएट हो गया। तो कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है? वॉयलेट कलर ज्यादा मुड़ रहा है या रेड वाला मुड़ रहा है? वॉयलेट वाला ज्यादा हो रहा है। ये सबको क्लियर है। तो ये जो डेल बी है इसको मैं डी लिख देती हूँ, आपके बुक में डी है तो डी बी और डी आर, ये हुआ डी बी। समझ में आ रहा है? तो जो एंगल ओरिजिनल और वॉयलेट के बीच में कितना झुकाव है, कितना वो मुड़ गई है, कितना वो डेविएट हो गई। ओरिजिनल पाथ ये था, वॉयलेट मुड़कर यहाँ तक इतना चला गया, इतना झुक गया, तो दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है बताइए? एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब एंगल डी लिख देती हूँ मैं, वो किसका ज्यादा है? वॉयलेट का ज्यादा है, मैक्सिमम है वॉयलेट का। मतलब अगर हम ऐसे लिखना चाहें, एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का ज्यादा है कंपेयर टू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड का क्या है? कम, ठीक है। रेड कम झुकेगा, कम मुड़ेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, वो तेज भागता हुआ गया, वो पहले पहुंच गया, और वॉयलेट बाद में पहुंचा, लेट आया, वेवलेंथ कम थी उसकी, लेट आया तो ज्यादा मुड़ा, सबसे लास्ट में आया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, किसका लिस्ट है, किसका मैक्सिमम है, या फिर स्पीड भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आ जाता है डिफाइंड डिस्पर्जन, उसको शो करेंगे आप डायग्राम से, डेफिनेशन लिखेंगे और कॉजेज को एक्सप्लेन करेंगे। कॉजेज में क्या लिखेंगे कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स एंड दिस 7 कलर्स हैव देयर डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, और वेवलेंथ अलग होने की वजह से उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसीलिए कोई जल्दी आता है, कोई लेट आता है। जो जल्दी आ गया वो रेड है, इसीलिए वो हमें अलग दिखाई दिया, और जो स्लो रह गया, जो पीछे रह गया, वो है वॉयलेट, और वॉयलेट पीछे रह गया, इसीलिए एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ रीजन में डालने की जरूरत नहीं है। ये आप अलग से नोटिस कर सकते हैं कि वो जो पीछे रह गया उसका डेल बड़ा हो गया, मतलब डेल्टा डेविएशन ज्यादा हो गई, और जो पहले पहुंच गया उसका डेविएशन कम हो गया।
ये चीज आपको क्लियर हो गया डेविएशन वाला। और साथ ही आप इस चीज को भी कॉजेज में ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्योंकि अगर लैम्डा चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो आई और आर कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए मेरे को अलग अलग एंगल पर मुड़ती हुई बाहर रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट अलग अलग कलर्स में दिख रही है। ठीक है, ये आप सीधा ये पूरा कॉजेज में एक्सप्लेन करेंगे और डेविएशन वाला अलग आप नोटिस करके चलेंगे। क्लियर? ओके। तो डिस्पर्जन के डेफिनेशन, डिस्पर्जन के कॉजेज और डिस्पर्जन का ये डायग्राम है ना, और एंगल ऑफ डेविएशन डिस्पर्जन में आपने नोट किया। क्लियर? अब बात करें रेनबो की फॉर्मेशन। रेनबो आप सबने देखा है रेनबो कैसे बनता है? सबने देखा, ऐसा तो है नहीं कोई आप किसी ने रेनबो ना देखा हो। कब होता है वो? आफ्टर रेन, है ना, आफ्टर रेन। आप एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर रेन सम रेन ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड इन एयर। बारिश की कुछ बूंदे पानी में एयर में रह जाती है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में कह लो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती है सस्पेंड हुई। अब उन वाटर ड्रॉपलेट्स में से जैसे ही सनलाइट पास करेगी एंड ईच ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म। हर ड्रॉपलेट कैसे बिहेव कर रही है? एक्चुअल में तो ड्रॉप की शेप ना ऐसे होती है सर्कुलर, हम मान के चलते हैं गोल, लेकिन क्योंकि वो सस्पेंड हुई है तो वो ऐसी कुछ शेप आती है, ट्रेंगुलर सी शेप ले लेती है, और वो हर ड्रॉपलेट बिहेव करती है लाइक अ प्रिज्म। अब आपको पता है प्रिज्म में से अगर व्हाइट लाइट पास करिए तो क्या होने वाला है? 7 कलर्स तो आएंगे, डिस्पर्स तो होगी लाइट, क्योंकि प्रिज्म में से पास हो रही है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, स्प्लिट होगी 7 कलर्स में, और वो 7 कलर्स हमें बाहर आते हुए दिखते हैं, वही हमें रेनबो की फॉर्मेशन। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। और 3 फिनोमेना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि रेनबो में कौन कौन से 3 फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं। तो मैं डायग्राम में आपको दिखाने वाली हूँ कौन से 3 फिनोमेना। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो में क्या होता है, कंसेप्ट समझ आ गया? आफ्टर रेन कुछ रेन ड्रॉप्स रह गई, वो ईच रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म की तरह काम कर रही है। उस प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास की जाएगी तो व्हाइट लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है? 7 कलर। तो वो लिखने वाली थ्योरी में आप ये सब लिखेंगे, अदरवाइज ये देखो यहाँ से जैसे इस पे व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट आई? व्हाइट लाइट। ये कितने कलर्स में स्प्लिट कर देगा? 7। तो क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं मीडियम क्या हुआ? चेंज। ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, द फर्स्ट फिनोमेना जो टेक प्लेस करने वाला है वो है रिफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमेना होने वाला है? फर्स्ट। तो जैसे ही व्हाइट लाइट गई, यानी सनलाइट इसमें एंटर कर रही है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वाटर की ड्रॉपलेट है ना, और ये बाहर जो है एयर है, एयर से डेंसर जा रही है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही। तो फर्स्ट फिनोमेना जो आपने ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट क्या किया? रिफ्रैक्शन। कौन सा ऑर्डर भी याद रखना इसका, पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट थी, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ईच कलर हैव देयर डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट स्पीड, सो ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। जैसे ही 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, नाम दिया डिस्पर्जन। सेकेंड फिनोमेना टेक प्लेस, दैट इज डिस्पर्जन। क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन। तो वो डिस्पर्जन वाला VIBGYO R पहले पहुंच गया, V पीछे रह गया, कंसेप्ट ओके है। अब थर्ड दो फिनोमिना है, बहुत सारे टीचर्स या स्कूल्स में ये बोल दिया जाता है, यहाँ पे जो थर्ड फिनोमिना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट मैं आपको मना कर रही हूँ कि आपको TIR नहीं लिखना। ये बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इसका इशू बना हुआ है कि भाई TIR लिखे या IR लिखे, तो फाइनल आंसर इज IR। तो आपको यहाँ पे लिखना है थर्ड फिनोमिना, दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या अगर बताया भी जाता है स्कूल में TIR, तो TIR एक मेन है, लेकिन उसका जो मेन जो छोटा पार्ट है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो 10th लेवल पे हमने छोटा ही व्यू लेना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ से लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब वापस मुड़ के अंदर आएगी। अगर TIR होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो सारी की सारी लाइट रे मुड़कर वापस अंदर आ जाती, लेकिन कुछ लाइट की रे यहाँ से बाहर निकल भी जाती है, इसलिए TIR नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे? इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या लिखेंगे? इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया बात?
TIR कभी भी नहीं लिखना आपको, यहाँ पे TIR नहीं लिखना, क्या लिखना है मैं बार बार बता रही हूँ, IR लिखना है इंटरनल, क्योंकि NCERT में IR मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ऑल दीज थ्री फिनोमिना आप यहाँ देख रहे हैं। देखो अब रिफ्लेक्शन हो गया, अब देखो R सबसे पहले भाग पे आई, तो R यहाँ ऐसे ही, वायलेट यहाँ आपको मिल जाएगी, ये बाहर मिलेंगे इस तरीके से, VIBGYO, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है ना ये लाइट, अंदर ही इस सरफेस पे PIR के कुछ रीजंस हैं, वो हम सेकंड जब रिवीजन करेंगे ना तब मैं आपको कराऊंगी। सारी नई नई चीजें एक साथ पढ़ लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस ऐसा क्यों हुआ, लाइट अंदर की तरफ क्यों उड़ी, तो ऐसा इंटरनल रीजन का भी मैं आपको रीजन दूंगी रिवीजन के टाइम पे, जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे। अभी आप सिर्फ 3 फिनोमिना जो बेसिक से ऑब्जर्व करने हैं, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 3 फिनोमिना की वजह से हमें यहाँ पर रेनबो ऑब्जर्व हो पा रहा है। सन के अपोजिट साइड होता है, ये तो सबको पता ही है ना। तो क्या होगा, फिर से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर या एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ईच वाटर ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म, व्हेनेवर दिस व्हाइट लाइट पासेस थ्रू दिस प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी और हमें रेनबो ऑब्जर्व होगा। लेकिन आप जो वाटर ड्रॉप्स है वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में डाल पाएंगे, तो इसी शेप में क्यों दिखता है? ये इसका हम आपको, मैंने वही बोला ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैं आपको रीजन दूंगी। वाटर ड्रॉपलेट्स इंटरनली कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए आगे भेजता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी जो शेप रहती है वो इस वे में रहती है ना रेनबो की, हमेशा है ना, इसी ऑर्डर में रहती है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। फिर से एक बार 3 बेसिक फिनोमिना, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो में आपको ये 3 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने और डायग्राम बनाना, ठीक है। उसके अलावा आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रेनबो की फॉर्मेशन आप सबने जल्दी से